गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है अपन देख लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अपन को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके टू शो डेट अपन को क्या शो करना है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई से पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये अपन को क्या करना है, शो करना है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब इस फॉर्म में है कि नहीं अपन को ये बताना है। ठीक है, अपन ने क्या करा है, सपोज किया है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अपन ने एक a पॉजिटिव इंटीजर लिया है और b इज इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू क्या ली अपन ने 3 ली। ओके, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके अनुसार वी नोट हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a is equals to bq plus r and the equation is, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो इस b की वैल्यू अपन इधर पुट करेंगे तो इक्वेशन इज लाइक दैट a is equals to 3q plus r। ये अपनी क्या बनेगी, अपनी इक्वेशन बन जाएगी। वेयर जहां पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू लेस देन होगी b से और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किससे, 0 से होगी। तो अपन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r देख लेते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगी, तो सबसे फर्स्ट 0 के बराबर होगी और किससे कम होगी, b से। तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगी 0 1 2। 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 के इक्वल्स टू नहीं है r। ठीक है, सो वी हैव टू पुट 0 1 2। ये अपनी क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज है r की। नाउ जब वेयर r इज इक्वल्स टू 0, जब r 0 होगी तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी अपनी, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 और अपन उसको इससे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3q। अब इसने क्या बोला है, अपन को क्यूब बोला है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। क्यूबिंग बोथ साइड, जब अपन क्यूब कर देंगे तो क्या होगा अपने पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन आ जाएगी। a क्यूब 3 1 3 3 9 3 27, 3 का कितना क्यूब कितना था 27 क्यूब, क्यू का क्यूब। अब अपन ध्यान से देखना, इधर अपन क्या कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से अपन कॉमन निकालते हैं 9 को। 9 कॉमन निकल गया तो अंदर कितना बच गया, 3 क्यूब। ओके, हियर वी कैन पुट, अपन इधर क्या पुट कर सकते हैं 3 क्यूब की जगह m, वेयर m इज अ सम पॉजिटिव इंटीजर। m क्या पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी कैन पुट 3q इज इक्वल्स टू m। अपन इसको m की जगह पुट कर सकते हैं। नाउ अगेन हियर आई कैन सॉल्व, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। वेयर r इज इक्वल्स टू 1, अगर r इज इक्वल्स टू 1 होगा देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करेंगे। ये अपन ने क्या किया है, क्यूब किया है। अब अपन को क्या लगाना है, इधर क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो अगर जिसको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप देख के याद कर सकें। a प्लस बी का होल को क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला हियर। अपन इधर फॉर्मूला लगाएंगे, a का क्यूब यानी इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब, b का क्यूब कितना होता है 1 3 a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और b कितना है 1 है प्लस 3 a कितना है 3q है और b का क्या है स्क्वायर। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इनको खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 9 3 3 का 9 9 3 का 27 स्क्वायर प्लस 3 का 9 क्यूब। ओके, अब अपन इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में जमाएंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ओके, हियर ना अपन इन तीनों में से क्या निकालेंगे, अपन कॉमन निकालेंगे। कितना कॉमन निकालेंगे, a क्यूब 9 कॉमन निकाल लेते हैं
9 कॉमन निकला है तो अंदर कितना बच गया 3 का क्यूब 9 3 27, इधर भी 3 स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है जब अपन इधर सिंपलेस्ट फॉर्म में जमाए हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री अपन को डिग्री के साथ जमाना है। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उसको पहले, फिर उससे छोटी डिग्री उसके बाद, फिर उससे छोटी डिग्री उसके बाद, और जिसके पास नई डिग्री उसको अपन क्या करेंगे लास्ट में जमाएंगे। तो ये अपन ने ये चीज़ कर दिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये क्या है सम पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इधर अपन क्या पुट कर सकते हैं ए क्यू इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1 वेयर 3q plus 3q square plus q is equals to m because of some positive integers. Now इतना हो गया। I have to draw this formula. अब अपन आगे सॉल्व करेंगे। Where r is equals to 2, जब अपन के पास r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी तो इक्वेशन क्या होगी a is equals to 3q plus 2, क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो a क्यूब 3q plus 2 का क्यूब। अगेन अपने पहले देखा था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपन इधर लगाएंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 27 का क्यूब 2 का क्यूब कितना था 8 प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और b प्लस 3a और b का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा 27q प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 27 2 कितना होता है 27 2 54 54 क्यू स्क्वायर 3 3 9 और 2 4 9 4 36 क्यूब। ओके, अपने पास ये चीज़ इक्वेशन आ गई है ना। अगेन अपन इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में मींस दैट मींस अपन को पहले हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको अपन क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 ए क्यूब। अब अपन क्या लिखेंगे चीज जिसके पास क्यू उसमें से क्या निकालेंगे अपन कॉमन निकालेंगे कितना 9, अंदर कितना बचेगा 3q का क्यूब 54 19 में 54 कितनी बार आता है 9 6 54 36 4 प्लस 8। इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8, जहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m के बिकॉज इन सम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नाउ अपन को यही शो करना था 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 अपन ये शो कर दिया। नाउ इधर मैं रफ करके लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे लास्ट लाइन अपन देयरफॉर शो दैट, क्या शो करना था अपन को देयरफॉर the cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 and 9m plus 8, ये अपन को शो करना था एंड वी हैव टू शो दैट। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू।